नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हमारे साथ में खास मेहमान हैं। कहा जाए तो हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं और कांति नगर की निगम पार्षदा भी हैं। लगातार 3.5 साल से ज़्यादा का वक्त इन्होंने सेवा की है कांति नगर क्षेत्र में और ईडीएमसी में भी लगातार अलग अलग पदों पर आसीन रही हैं। कंचन महेश्वरी जी नाम जो है आप सभी इनसे परिचित हैं। आइए जानते हैं इन्हीं के विषय में, जब भाजपा ज्वाइन की और आज तक का लंबा सफर क्या है। कंचन महेश्वरी जी, आज हम उन बातों पर बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है, बताएं। देखिए, जहाँ तक भाजपा ज्वाइन करने की बात है तो हमारा परिवार एक संघ परिवार रहा है। जनसंघ से पिताजी के समय से जुड़े हुए थे, तो वो तो हम कह सकते हैं कि हमारे खून में है। और जब मैंने अपना होश संभाला या मैं यहाँ पे आई अपने ससुराल में, तो पूरा माहौल ही भाजपा में था। मेरी सासू माँ भी काफ़ी एक्टिव थे, राष्ट्रीय में हैं, अभी भी वो राष्ट्रीय टीम में रही हैं। तो उससे मैंने अपना जो सफ़र है वो एक तरह से समिति अध्यक्ष से शुरू किया। मैं समिति अध्यक्ष रहते हुए मंडल में 2 बार उपाध्यक्ष रही, उसके बाद जिले में 2 बार मैं मंत्री रही और फिर उसके बाद पार्टी ने ये दायित्व मुझे दिया निगम पार्षद का। और लोगों ने आपको कहा जाए कि अपनाया। बिल्कुल, लोगों ने बहुत खुले मन से और कहते हैं बहुत सम्मान के साथ मुझे अपनाया है। और मेरी भी इच्छा यही रहती है कि जिस तरह से लोगों ने मुझे अपनाया है, तो कहीं पे भी मैं उनकी भावनाओं की कदर करते हुए हमेशा जो उनका मेरे प्रति प्यार है उस पर हमेशा खरी उतरूं और इसी सोच के साथ मैं हमेशा काम करती हूँ। मैम 3.5 साल लगभग का समय हो चुका है और ऐसे में सभी निगम पार्षद अपने जो उपलब्धियां हैं कहा जाए लोगों तक लेकर के जा रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अगर आपकी बात करें तो चेयरपर्सन हेल्थ कमेटी और साथ ही साथ महिला होकर के निगम पार्षद क्या क्या क्षेत्र में आपने काम किए। बिल्कुल, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि महिला होने के नाते दायित्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके ऊपर दायित्व होता है अपने परिवार का भी, और दूसरा पार्टी में हमेशा कार्यरत रहने की वजह से पार्टी का दायित्व भी बहुत ज़्यादा रहता है। और निगम पार्षद एक अच्छे वोटों से अगर आप जीतते हैं तो लोगों की आशाएं भी आपसे ज़्यादा रहती हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी मेरी जनता ने आशा रखी थी उसको मैंने 90% पूरा किया। जब मैं अपने क्षेत्र में निकलती थी इलेक्शन के दिनों में, तो हमेशा होता था मेरे यहाँ एक ढगाव घर है, उसके साथ ही सब्जी मंडी है। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं वो सब्जी लेने जाती थी तो हमेशा नाक पे कपड़ा रख के जाती थी कि बहुत बदबू है। बहुत थी जी। हाँ जी, तो आज के समय में अभी थोड़ा सा समय बाकी है, बस 1 आध महीने में ये मेरा जो ढगाव घर है वहाँ पे कंप्रेसिंग मशीन लगेगी, जिससे कचरा बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखाई देगा और उन्हें इस तरह की जो स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। तो एक ये बड़ी समस्या जो मेरे क्षेत्र की, ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो मैंने फंड ना होते हुए भी ये अपने क्षेत्र में कराया। दूसरा, मेरा एक सोच थी कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से आती हूँ, एक मीडियोकर फैमिली में मेरा जन्म हुआ था और यहाँ पे भी आके हम लोग मीडियोकर अपर फैमिली में ही हैं। तो उसके नाते मुझे लगता था कि लड़कियां जो हैं उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। सरकारी स्कूल को हमेशा कहा जाता था कि ये बहुत बेकार होते हैं, पर आप मेरे क्षेत्र के स्कूल देखेंगे कि तो सबकी बिल्डिंग ऐसी है कि जो प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं उनको भी मात करती है। तो मेरी एक सोच थी, एक स्कूल मेरा पूरा हो गया, लोगों को समर्पित कर दिया। दूसरा स्कूल पूरा होने की दिशा में है, बस 1-2 महीने में, 2 या 3 महीने लगेंगे, वो यानी भी आप ही के कार्यकाल में आप उसको समर्पित कर देंगी जनता को। बिल्कुल। और तीसरे स्कूल का भी प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इस तरह से ये दूसरा वादा भी मेरा पूरा हो चुका है। एक प्रॉमिस जो मेरा अभी अधूरा है वो था कि किसी तरह से यहाँ पे बच्चों को इंजेक्शन भी यहीं पे लगा करें, जो अभी अधूरा है क्योंकि जगह ना मिलने की वजह से मेरे को उसमें थोड़ी दिक्कत। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हमेशा हमें ना कृष्णा नगर जाना पड़ता है कि जितने भी हमारे नवजात शिशु हैं उनको इंजेक्शन लगवाने के लिए हमेशा हमें कृष्णा नगर की डिस्पेंसरी में जाना पड़ता है। तो अभी वो वाला वादा अधूरा है, बाकी जो जनता से वादा किए थे लगभग वो सभी पूरे हैं। मैम जब फंड नहीं होता तो वाकई में बड़ी समस्याएं आती हैं। जो हाल ही में हमने देखा कि
जितने भी सफाई कर्मचारी थे हड़ताल पे भी लगातार दर महीने और हर महीने लगभग वो प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में फंड ना होने के बाद इस तरह की जो कार्य आप करते हैं तो किस तरीके से आप लेकर के चलती हैं? देखिए, मैं कहूँगी कि फ़ंड नहीं है, मैं मानती हूँ, पर आपकी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और कहीं न कहीं से कहते हैं ना, व्यवस्थाएँ भगवान खुद करता है जब आपके विचार अच्छे होंगे। तो मेरे साथ तो लगभग यही हुआ है, स्कूल उसी हिसाब से बन गए हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं हो पाती, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कोई भी व्यक्ति तब तक काम नहीं करेगा, भूखे पेट किसी से काम नहीं होता। अगर उनके घर में बच्चे भूखे हैं, उनके घर में किसी तरह का अभाव है, तो निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार की ओर भी अग्रसर होते हैं और इस तरह की दिक्कतें हमें सामना करना पड़ता है। मैं तो सल्यूट करूँगी उन कर्मचारियों को जिनको 2-2 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, फिर भी वो हमारा इस तरह से सहयोग करते हैं। कंचन जी, जब स्वास्थ्य की बात करते हैं और चेयरपर्सन आप हैं, महिला होने के नाते कहीं ना कहीं एक अन्नपूर्णा माता का स्वरूप महिला के अंदर दिखाई देता है, तो क्या लगता है हेल्थ कमेटी में रह करके किन कार्यों पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया? बिल्कुल, अभी मेरे जैसे अभी कोरोना काल था तो काफ़ी दिक्कत आई। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल एकमात्र हमारा क्षेत्र में यहाँ पे एमसीडी का हॉस्पिटल आता है और जी टीवी भी बंद हो गया और उसे कोरोना कर दिया और राजीव गांधी भी सुपर स्पेशलिस्ट भी बंद हो गया, एक तरह से वो भी कोरोना का कर दिया गया था। तो सारा रोड जी टीवी पे आ गया, तो हमने देखा कि यहाँ पे दयानंद पर आ गया। हाँ सॉरी, हाँ स्वामी दयानंद पे आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन थे वो भी बंद हुए और काफ़ी दिक्कतें आई। तो एक नया ओटी जो हमारा तैयार था उसको अतिशीघ्र तैयार करके हमने जनता को समर्पित किया और सबसे पहले ऑपरेशन हमारे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में शुरू हुए। और इसी तरह से हमारे जो यहाँ पे चांदी वाला हॉस्पिटल है, ये लगभग काफ़ी समय से अपना उद्घाटन की ओर है और अति शीघ्र है वो भी जनता को अब समर्पित हो जाएगा 1-2 हफ्ते के अंदर। अभी तो आपने देखा है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, जैसे ही आचार संहिता खुलती है मार्च के फर्स्ट वीक में हम वो जनता को समर्पित कर देंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मैम। अगर श्री राम मंदिर जन्मभूमि की बात करें, आपके यहाँ मैं देख रही हूँ कि लगातार लोग आ भी रहे हैं और खुद से दान करने की प्रक्रिया चल रही है। आपके सामने एक स्लिप भी है जो कि हम मैम के हाथ में है। आप इसके विषय में बताएं, जन्मभूमि के लिए समर्पण किस तरीके से लोग करें, क्योंकि बहुत श्री राम मंदिर के लिए लगातार गिलहरी की तरह सभी सेवा करने के इच्छुक हैं। बिल्कुल, ये एक हमारा एक जैसे कहते हैं ना सपनों का प्रोजेक्ट आज पूरा हुआ है और मैं तो खुद ही बहुत ज़्यादा इससे जुड़ी हुई हूँ। हमारे पता नहीं कितने पूर्वज हम चले गए हमारे, तब ये सुनहरा अवसर देखने का मौका हमें मिला है। मेरा तो सभी लोगों से निवेदन है कि जैसे हम अपने गांव में छोटी सी जगह होती है उनके लिए भी हम एक छतरी का निर्माण करते हैं। ये तो हमारे प्रभु श्री राम हैं, तो इनका घर तो हमारे घर से बहुत सुंदर और बहुत ही जैसे कहते हैं ना सपनों का संसार एक तरह से जागृत करना है, साकार करना है। तो सभी लोग जितनी उनकी आस्था हो, जितने उनका सामर्थ्य हो, वो समर्पण करें। अपने आसपास कहीं पे भी जाकर जितने भी हमारे आरएसएस के बंधु हैं वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से चेक भी ले गए, इस तरह की पर्चियाँ भी काट रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रभु राम की सेवा में करें और हम अपने इसके सहभागी बने। बिल्कुल मैम, चलते चलते क्योंकि आज बसंत पंचमी है, पावन दिन है, किस तरीके से आप बधाई देंगी और शुभकामनाएं देंगी हमारे दर्शकों को? सभी को बसंत पंचमी, माँ सरस्वती सभी के घर में विराजमान हो, क्योंकि माँ सरस्वती का जब हम पे आशीर्वाद होता है तभी हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं और हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। धन तभी आता है जब हमारी शिक्षा और हमारे संस्कार अच्छे होते हैं। सभी को हमारी बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में माँ सरस्वती का वास रहे, आपके बच्चे आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।